तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी आई एम ड्रैगन एम्पायर के नाम से, और फिर मैंने उसके जितने भी अवेलेबल चैप्टर्स थे उसे एक्सप्लेन कर दिया। और फिर मैंने आप सभी से कहा था कि अगर इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं अगर आपको मिलता है तो आप मुझे बताइए। तो आप सभी ने मुझे बताए थे कि उसके जो चैप्टर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर मैं वहां से उसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि आपको पता ही है कि कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है कोई भी बंदा। और ऊपर से इस बंदे ने पहले से ही इस सीरीज को डाल के रखा है, तो ये पहले से ही उसका ओनर बन चुका है। और अगर मैंने इस सीरीज को डाल भी दिया तो बहुत चांसेस है कि वो बंदा मुझे स्ट्राइक दे भी सके, तो इसीलिए मैं उधर से तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो अब मैं ड्रैगन एम्पायर के जो नया एपिसोड वो एक प्रॉपर साइट पे अपलोड हो गए, उसके बाद जाके मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये तो बात रही हमारी ड्रैगन एम्पायर सीरीज की। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सी बात है। यहाँ पे मैं एक बात सोच रहा था कि मैं बहुत पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी प्लेयर दैट कांट लेवल अप वाली। उसके सिर्फ मैंने एक ही एपिसोड डाले थे और उसके बाद मैंने उसे प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि मेरे को उस समय लग रहा था कि उसके बाद शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस सीरीज को वापस से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप सभी को वो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो सीरीज वापस से देखनी है या फिर नहीं। और हाँ, मैं इस चीज की कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा, तो आप सभी वहाँ पे जाके अपना वोट दे सकते हो कि आपको ये सीरीज देखनी है या फिर नहीं देखनी। एपिसोड की शुरुआत में हमें इंस्ट्रक्टर और टीचर दिखाए जाते हैं, पर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, क्या मुझे कोई सुन पा रहा है। और ये सुनने के बाद वो जो इंस्ट्रक्टर होती है उसके साइड की जो पॉकेट होती है उसमें से वो जो ब्लूटूथ होता है उसे बाहर निकालती है, और वो कमांडर टीचर और वो इंस्ट्रक्टर से बात करते हुए कहते हैं कि क्या आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हो। वो टीचर कमांडर से कहते हैं कि हाँ, हम दोनों आपकी आवाज एकदम अच्छे से सुन पा रहे हैं। वो टीचर कमांडर से कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर मियाओ मर चुकी है, और जो इनका कम्युनिकेशन डिवाइस है वो हमारे इंस्ट्रक्टर और फिर वो टीचर कमांडर को सारी जो सिचुएशन चल रही थी वो समझा रहे होते हैं। पर वो कमांडर टीचर से कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो कभी भी ऑफ होते ही नहीं है। इसी कारण मुझे पता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, और इसी के लिए मैंने वहाँ पे एक ड्रैगन फैंग का मेंबर भेजा है तुम सभी की हेल्प के लिए। वो टीचर ये बात सुन के हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे ड्रैगन फैंग का मेंबर आने वाला है। वो इंस्ट्रक्टर कमांडर से कहते हैं कि वो ड्रैगन फैंग के मेंबर्स तो इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो टीचर कमांडर से कहते हैं कि अभी अभी यहाँ पे तो सिर्फ मिंग ही आया था, यहाँ पे हमने कोई भी एक ड्रैगन फैंग का मेंबर नहीं देखा। पर तभी टीचर को अपने मन में लाइट होती है कि यहाँ पे जो मिंग आया था क्या वही ड्रैगन फैंग का मेंबर तो नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ड्रैगन फैंग का मेंबर हो, क्योंकि वो अभी अभी तो हमारे स्कूल में ज्वाइन हुआ है। वो टीचर कमांडर से कहता है कि कमांडर, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है जिस स्टूडेंट ने अभी अभी हमारे स्कूल में ज्वाइन किया हो और वो बंदा ड्रैगन फैंग का मेंबर हो। वो कमांडर टीचर से कहते हैं कि फिलहाल के लिए आप वो सारी बातों को छोड़ो और वहाँ पे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हमारे कैंप की तरफ लेके आ जाओ। और उसके बाद हम अगले सीन पे मिंग दिखाया जाता है जो ल्यू कुएन की तरफ जा रहा होता है, और वो एकदम तेजी से वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जितने भी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को मारने लगता है, और वो उन सभी को ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सब अब मरने वाले हो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी ल्यू कुएन को हार्म करने की कोशिश की है। और वो जैसे ही छोटे छोटे स्पाइडर्स को मार देता है, उसके बाद वो अपने हाथ में और भी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करता है और वो जोरदार पंच मारता है उस बड़े से स्पाइडर के ऊपर, और इस पंच के कारण वो स्पाइडर दूर जाके गिरता है। पर तभी मिंग उसे जरा सा मौका ना दिए बिना उसके ऊपर एकदम तेजी से बहुत सारा अमाउंट में पंचेस मारने लगता है। पर तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी वेब को शूट करता है और वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करता है। पर तभी मिंग अपने हाथ में ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग भी पाओगे। और वो ऐसा बोलते हुए अपनी सीक्रेट आर्ट वाली एबिलिटी को यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हाथ आ जाते हैं। और फिर मिंग उसके ऊपर इस एबिलिटी से जोरदार अटैक करता है, और इसके कारण वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी पूरी बॉडी टूट चुकी होती है। पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी उसके पास एक छोटा सा स्पाइडर आता है, और वो बड़ा स्पाइडर उसे खाने की कोशिश करता है। पर मिंग उस छोटे वाले स्पाइडर को मार देता है, और वो तुरंत ही अपने हाथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है और वो एक जोरदार पंच मारता है। और मिंग के इस पंच का नाम डिसेंट जजमेंट था, और इसके कारण ही वो मॉन्स्टर जमीन के एकदम अंदर धंस जाता है। और उसके बाद हमें ल्यू कुएन दिखाई जाती है जो उस मॉन्स्टर के इल्यूजन से बाहर आ जाती है, और वो जैसे बाहर आती है वैसे वो नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी उसे मिंग उठा लेता है। और उसके बाद हमें ल्यू कुएन के मन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ल्यू कुएन होती है वो नीचे गिर रही होती है। ये एक्चुअल में उसकी थॉट्स है। पर तभी वहाँ पे एक अचानक से गोल्डन सा लाइट चमकती है और मिंग उसे पकड़ लेता है, और ल्यू कुएन साहब बेहोश होते हुए कहते हैं कि कौन था जिसने मुझे बचाया। और वो ऐसा बोलते हुए वहाँ से बेहोश हो जाता है, और फिर हमें बताया जाता है मिंग उसे लेते हुए बाहर जा रहा होता है। पर तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ज़्यू आ जाता है, और वो मिंग से कहता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी को हमने कैंप की तरफ पहुंचा दिया है,
और मिंग, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया कि तुमने उस बड़े से स्पाइडर को मार दिया, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारते तो वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में छोटे छोटे स्पाइडर्स आते ही रहते। मिंग इंस्ट्रक्टर से कहता है कि लियू कुन ने अपनी पूरी पावर यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को बहुत सारा डैमेज कर दिया था, बस मैं तो यहाँ पे बस उस मॉन्स्टर को खत्म ही कर रहा था। पर यहाँ पे जो लियू कुन है, उस मॉन्स्टर के सोल इल्यूजन अटैक के कारण वो बेहोश हो चुकी है। वो इंस्ट्रक्टर लियू कुन को देखते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है ये जो लियू कुन है वो स्पाइडर के ट्रैप के अंदर ना फंसी हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो फंस चुकी होगी तो उसकी जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगी। मिंग वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लियू कुन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि जब वो बेहोश हो रही थी तब उसने कुछ तो कहा था। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता है कि तो फिर हम लोग चलते हैं कैंप की तरफ, और फिर वो लोग वहां से जाने लगता है। और इंस्ट्रक्टर मिंग से बात करते हुए कहता है कि जब तुम उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे तब किसी ने तुम्हें देखा था। मिंग इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मैं जब उस मॉन्स्टर के साथ जब बैटल कर रहा था तब तो मुझे किसी ने नहीं देखा था, पर हाँ मुझे उन लोगों ने मॉन्स्टर तक जाते हुए देखा था। मिंग इंस्ट्रक्टर से कहता है कि पर आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो इंस्ट्रक्टर से स्माइल करते हुए कहता है कि जब कमांडर ने तुम्हें रेकमेंड किया था ड्रैगन फैंग को ज्वाइन करने के लिए तब मुझे ज्यादा पसंद तो नहीं आए थे तुम, पर अब मैं बहुत सारा लकी फील करता हूँ अपने आप को कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया हमारी टीम ज्वाइन करने से। मिंग से कंफ्यूज होते हुए इंस्ट्रक्टर से कहता है कि इंस्ट्रक्टर आप ये क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इंस्ट्रक्टर मिंग से कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं साउथ सिटी का ड्रैगन फैंग टीम का लीडर हूँ, पर तुम मुझे इंस्ट्रक्टर ही बुलाओ वो ज्यादा बेटर है। मिंग से हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम लीडर हो। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता है कि ड्रैगन फैंग की जो आइडेंटिटी होती है उसे हमेशा लोगों के सामने अननोन ही रहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम सबके सामने एक स्टूडेंट हो और मैं सबके सामने एक इंस्ट्रक्टर हूँ। और तुम मुझे फिलहाल माफ कर देना कि मैंने यहाँ पे अपनी जो स्टेमिना है उसे बचाए रखा है, और मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो और मैं समय पे नहीं आया तुम्हारी मदद करने के लिए, और इसके कारण से शायद तुम मुझे हेट भी कर रहे होगे। मिंग कमांडर से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने अपनी स्टेमिना को क्यों रोका, क्योंकि तुम उस वक्त भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, क्योंकि अगर जब हमारा सामना उस बड़े से सेंटीपीड के साथ होगा तब हम लोग उस मॉन्स्टर से ये उम्मीद तो नहीं रख सकते कि वो हमारी बात एकदम अच्छे से समझ ही जाएगा। वो इंस्ट्रक्टर मिंग से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम हमारे प्लान को समझ गए, पर अगर फिर भी मैं इस सारी चीज को इग्नोर करते हुए तुम्हारी मदद करने के लिए आता और अपनी जो स्टेमिना है उसे यूज कर लेता तो मैं अपनी जो प्लान है उसके अंदर एक बड़े से एरर्स लेके आ जाता, और ये सारे जो एरर्स होते वो हमें तब फेस करने पड़ते जब हमारे सामने वो सेंटीपीड आता। मिंग वो इंस्ट्रक्टर से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि लीडर ने और तुमने पहले से ही एक प्लान बना के रखा है, अगर तुम उस प्लान के हिसाब से नहीं चलते तो तुम्हारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो रिसर्चेस हैं और रेस्क्यू मिशंस जो तुम लोगों ने किए थे वो सब बेकार से हो जाते। वो लीडर से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे जो प्लान्स हैं उसे अच्छे से समझ पा रहे हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।